दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको Oppo A16 की स्क्रीन को तब्दील करने का तरीकाकार बताता हूं। जैसा अगर आप देखें तो स्क्रीन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। सबसे पहले हमेशा की तरह हमने सिम ट्रे को एजेक्ट करना होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। उसके बाद इसकी बैक प्लेट रिमूव करनी है, उसके लिए कोई नोकदार चीज़ डाल करना। उसके अंदर फिर मैं MBC या पेट्रोल कुछ भी डालूंगा तो वो एडहेसिव के लिए नरम हो जाएगा। तो फिर ये स्लो स्लो उतरे कि यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती की ना तो ये टूट जाती होती, बहुत नाकस और नरम होती है ये। उसके बाद इसके सारे के सारे मैंने पेज खोलने, एक भी पेज रह जाए ना तो फिर जब हम अचानक से खोलते हैं तो वो वहाँ से टूट जाता है। तो इसलिए तमाम पेज देख ली, एक भी ना रह जाए। उसके बाद कोई नोकदार चीज़ लेकर किसी एक नोकर से थोड़ी सी डालकर फिर आपने उसके अंदर प्लास्टिक ओपनिंग टूल डालकर तमाम सिमतों से इसको घुमा देना है। तो इसका जो फ्रेम है, बैक फ्रेम, वो स्लो स्लो उतर जाएगा। यहाँ पर ये काफ़ी जगह से चिपका हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी एडहेसिव जो है ग्लू यूज़ किया गया था। यहाँ पर एहतियात की ज़रूरत है, वरना ये बहुत ही कच्चा होता है, टूट जाता है अक्सर अगर हम इससे ज़ोर ज़बरदस्ती करें। तो मैं एहतियात से तमाम कॉर्नर से जितना जितना ये खुद जो है मेरा साथ दे रहा है उतना मैं इसको उठा रहा हूँ। उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर की स्ट्रिप उठा लीजिएगा, पीछे ना खींच लीजिएगा वरना स्ट्रिप टूट जाएगी। बैटरी निकालिए और उसके बाद LCD की स्ट्रिप को अलहदा कीजिए। और अब ये स्क्रीन चूँकि टूटी हुई बेकार, तो इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं। मैं इसको जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से ही निकाल कर जो है फेंकूँगा, दूर चला के मारूँगा। तो ये देखिए जनाब, अब ये जुड़ी हुई है तो मैं इसको एहतियात से निकाल रहा हूँ ताकि मेरे मिड फ्रेम को नुकसान ना पहुँचे। तो अब यहाँ पर चूँकि पहले भी 2-3 दफ़ा कहीं से इसने डलवाया हुआ है कस्टमर ने, तो बहुत गंद जनाबे वाली मैं ना कभी अखीर हुई भी इतना गंद चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। तो जिसके ऊपर मैं जब नया रखूँगा ऊपर तो वो नीचे ना अपने फ्रेम के अंदर जाएगा, मिड फ्रेम के अंदर, और ना जो है उसकी फिटिंग आएगी और ना मज़ा आएगा। गाहक जो है ना दूसरे तीसरे दिन गालियाँ ही मुझे निकालेगा, वे कोई कंजर इंसान था। तो इसलिए मैं इसी अच्छे से सफाई कर रहा हूँ ताकि मेरा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। सफाई करनी नहायत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये जो यूनिट चेंज करना अगर 10 मिनट का काम है तो सफाई उसमें से जो है वो 20 मिनट आपका टाइम लेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन यहाँ पर किनारी को नुकसान नहीं पहुँचाना। जैसे आप देख रहे हैं तो वीडियो 1 घंटे में बनी है, आप इसको 10 मिनट में भी से भी पहले देख रहे हैं। तो ब्रश से मैं अच्छे से साफ़ करके उसके बाद एक रुई लेकर रुई के ऊपर IPA डालकर या MBC भी आप डाल सकते हैं, पेट्रोल भी डाल सकते हैं। तो चारों तरफ से किनारी के अंदर मैं अच्छे से फेरता हूँ ताकि यहाँ पर अगर कोई मज़ीद को गिलू का टुकड़ा कुछ ऐसा वैसा है गंद मंद तो ये किनारी ऐसे हो जाए जैसे कि पहली दफ़ा थी। लेकिन नए लोगों का पता क्या मसला, वो इसकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं, इस किनारी की काट देते हैं इसको। तो अब ये नया डिस्प्ले है, मैं सबसे पहले इसको टेस्ट करता हूँ। पहले चारों तरफ से देखिए कि अपने फ्रेम के अंदर कहीं से ऐसा नहीं तो ऊपर को उठा हुआ या वादा काटा तो नहीं। तो जब ये फ्रेम में कन्फर्म हो जाए तो अब इसकी स्ट्रिप लगाने के बाद बैटरी डालकर इसको ऑन कीजिए और इसकी जो है टेस्टिंग कीजिए कि चलता भी है या नहीं, क्योंकि सिर्फ ऑन होना ज़रूरी नहीं, चलना भी ज़रूरी है। तो ये बैटरी इसकी लो थी तो मैंने चार्जिंग पर लगाकर इसको ऑन कर लिया। तो अब अच्छे से इसकी टेस्टिंग करता हूँ, दाएं बाएं हर जगह के ऊपर, किसी ऐसा तो नहीं किसी कोने से काम ही नहीं करता। तो इसलिए जो आपसे मुमकिन हो आप आधा घंटा भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप बिल्कुल नए हैं तो। और इसके अलावा ये भी देखिए कि अपने आप तो नहीं काम कीती जा रहा, ऐसा ना हो कि कहीं से वो टुणका लगाई जा रहा हो, कुणक 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 वहाँ से वो कुछ जो उसका दिल चाहे अन्य वाह खोलता ही जाए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि कुछ लोग टचों के साथ ये इशू होता है कि एक जगह से काम करते हैं तो फिर वहाँ से वो ओपन किए जुए जाते हैं। तो ये चीज़ें जब कन्फर्म हो जाए 100% ओके है तो फिर आप इसकी बैटरी निकाल कर, स्ट्रिप निकाल कर इसको वापस बाहर निकाल लीजिए। अब इसको पक्का पक्का लगाने की बारी जो स्टार्ट हो गई। ये पेपर उतार लीजिए और पेपर उतारने के बाद ये जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स के ऊपर भी एक एडहेसिव टेप लगी होती है, इसको भी आपने उतारना था बड़ी एहतियात से। यहाँ पर कटर से काट ना देना और इसको यहाँ से दबाकर थोड़ा सा दबाकर साथ बैठा दीजिए। अब जो है फ्रेम की बारी आ गई, मिड फ्रेम की। तो मिड फ्रेम के ऊपर जो है आप T7000, ट्यूब का नाम है T7000, सस्ती और अच्छी मार्केट के अंदर मौजूद है। ये मैं किनारी के ऊपर, ये नीचे भी नहीं लगा रहा कि मिड फ्रेम के ऊपर, सिर्फ किनारी जो है जहाँ पर फ्रेम यूनिट ने आना है उसी जगह के ऊपर मैं इसको लगा रहा हूँ। तो अच्छे से लगाऊंगा, कोई भी जगह छोड़ूंगा नहीं। बहुत ज़्यादा मैं लगा दूं तो ये होती ये है कि जब ये टच के साथ रिएक्ट करती है तो स्क्रीन के अंदर स्पॉटिंग आ जाती है, वहाँ से कलर ही बदल जाता है। तो गाहक कहता है कि आलो भाजी ए अपनी लाल हुए तो निशान जे तब्बा जे। तो इस चीज़ से आपने ज़्यादा नहीं लगानी। अब स्क्रीन स्ट्रिप डालने के बाद पहले ऊपर से बिठा दीजिए, फिर नीचे से बिठा दीजिए और तकरीबन 20-30 सेकंड आप इसको प्यार प्यार से, ये देखिए कैसे मैं दबा रहा हूँ, हर सिमत से ऊपर नीचे से हाथ से मैं अंगूठे से दबाई जा रहा हूँ, लेकिन बहुता नहीं दबाना वरना टूट जाएगा।
बस इतना ही दबाना है कि जो है अपना बैठ जाए। अब नीचे रख देता हूँ, ऊपर से दबाकर मैं रखा हुआ है। अब ऊपर से मैं इसकी पहले स्ट्रिप लगाता हूँ। स्ट्रिप लगाने के बाद बैटरी लगानी है, लेकिन बैटरी लगाने से पहले मैं T7000 एडहेसिव ट्यूब लगा लेता हूँ, ताकि बैटरी ऐसा ना हो कि मोबाइल ज़रा सा गिरे और बैटरी जब नीचे को झटका मारे तो ऊपर से स्ट्रिप ही टूट जाए इसकी। ये भी इशू ही होता है, इसलिए बैटरी को नीचे जो चिपकाना ज़रूरी होता है। बैटरी की स्ट्रिप लगा दी तो अब जो हमारा काफ़ी जो है काम आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम मोबाइल फ़ोन को वापस बंद करने की तरफ जा रहे हैं। जो इसका नीचे वाला जो स्पीकर है वो भी रख दीजिए, और उसके बाद जनाब ये जो है फिंगरप्रिंट सेंसर की जो है स्ट्रिप है ये भी लगा दीजिए, और जो इसका बैक का कवर है इसको इसकी जगह के ऊपर सही देखते बूझते हुए प्यार प्यार से दबा दीजिए। बहुत आना यहाँ से ज़ोर से दबाइएगा, वरना स्क्रीन जो अभी कच्ची कच्ची है टूट जाएगी। तो अभी ये ऑन तो नहीं हो रहा, इसकी वजह से इसकी बैटरी जो बहुत ही कमज़ोर है। चलो बाद में मैं कर लूँगा। मैं इसको बंद करने की तरफ जा रहा हूँ। सारे के सारे पेज लगा देता हूँ। उतारे तो मैंने 4 थे, लेकिन लगाने मुझे 8 पड़ गए, क्यों गाहक ने जहाँ से पहले डलवाया था उसने, अल्लाह के बंदे ने लगाए ही नहीं थे। तो एक और यहाँ पर पॉइंट नोट फरमा लीजिए कि कोई लम्बा पेच ना कस दीजिएगा। अगर लम्बा कस दिया ना पीछे से, तो वो आगे से एलसीडी को फाड़ कर उसमें से चुरलो बाहर निकल आएगा और फिर नवा कटा खा जाएगा। उतना ही पेच आपने जो लगाना है, उतना जितना इसका आपने पहले उतारा था उसी साइज़ के अकॉर्डिंग। मैंने 1-2 दफ़ा कम पाया था इस तरह से, वाह वाह, मतलब कि ना अच्छा मज़ा आया सी। तो ये देखिए जनाब, अब हमारा जो है डिस्प्ले इंस्टॉल हो चुका है। मैं लगे हाथों इसके ऊपर जो ग्लास भी लगा देता हूँ, ताकि ऐसे हो कि जनाब ग्लास भी गाहक को मिल जाए और थोड़ी सेफ्टी अच्छी उसकी हो जाए। तो ग्लास भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया लगे हाथों। अब इसकी जो है बैक कवर लगाता हूँ, बैक प्लेट। तो इसके लिए भी वही ट्यूब जो कि मैंने स्क्रीन के लिए इस्तेमाल की थी T7000, सिर्फ चारों तरफ लगाता हूँ। अन्य वाह मैं कभी भी ये ट्यूब्स यूज़ ही नहीं करता, मैं बस उतनी यूज़ करता हूँ जितनी इसकी ज़रूरत होती है। चारों तरफ लग गई। अब इसकी बैक प्लेट जो कि टूटी फूटी है, मैं इसके ऊपर ही रख के इसको दबा देता हूँ। और उसके बाद जो है हम जनाब ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर चारों तरफ से जो है टेप लगा देते हैं, क्योंकि स्क्रीन भी अभी कच्ची है, बैक प्लेट भी कच्ची है। ऐसे रखेंगे तो कम पै जाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप लगा दें इसके चारों तरफ टेप, ताकि ये जो है मज़बूती से जुड़ जाए, बैक प्लेट भी और फ्रंट वाली स्क्रीन भी, ताकि उसके बाद गाहक को कोई भी मसला ना आए। तो जैसा अगर आप देखें तो मैं टेप सारी की सारी लगा दी है, जिसके बाद जनाब ये हो गया है सुपर डुपर प्लस। और ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया प्रभु देखने का। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।